अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज मैंने इसलिए वीडियो बनाई है, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोग आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता, जिससे बहुत सी दफ़ा लोग बोलते हैं आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपके कमेंट्स पढ़ के या आपके जो व्हाट्सअप के मैसेज है मेरे पास वो पढ़ के मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ, आपकी बातों का आपका नाम लेके रिप्लाई करूँगा। तो जो आपके बकरे को प्रॉब्लम है उसका इलाज भी आपको बताऊँगा, और उससे बेहतर ये होगा कि बहुत से लोगों के साथ और भी अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम जो है काफ़ी सिमिलर होती हैं, तो उसमें ही फ़ायदा हो जाएगा हमें कि एक का प्रॉब्लम होगा तो दूसरा उसका अपना जो मैं इलाज बताऊंगा वो भी अपने बकरे पे कर सकता है। सही है, तो आज शुरू करते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते में ऐसी एक वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को सारी बातों के जवाब मिल सके। और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड इसका और देखते हैं किसका कमेंट है। तो यहाँ पे कमेंट है सैयद बिलाल का, दुम्बे के हाजमे के लिए कुछ बताएं। सखरी मसाला खिलाता हूँ डेली लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। भूख में तो फ़र्क है लेकिन हाजमा ठीक नहीं, मुंह में झाग वाला थूक आता है अक्सर इसके। देखें दोस्त, अक्सर जानवर जो होते हैं वो मुंह से झाग निकालते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हम लोगों ने एक सिर्फ हवा बनाया हुआ है कि जब भी जानवर मुंह से झाग निकालेगा उसको मुंह खोर है, ऐसा नहीं है। सही है। दूसरी बात, अगर आपका जानवर दाना खा रहा है तो उसको मुंह की कोई बीमारी नहीं है। सही है, कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, आपने बोला आपका जानवर की भूख बढ़ रही है सकरी मसाले से लेकिन उसका हाजमा सही नहीं हो रहा है, तो दोस्त आपने गुड़ अजवाइन मेथी दाना दे के देखा उसको। अगर गुड़ अजवाइन मेथी दाना भी काम नहीं कर रहा तो उसको जो मैंने डिवॉर्मर बताया था आपको, वो डिवॉर्मर दे दे। तो इंशाल्लाह निल्सान प्लस के नाम से जो मिलता है आपको मार्केट में, तो 10 सीसी वो दे दें और बिल्कुल उसका हाजमा ठीक हो जाएगा और उसके बाद होगा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर आप गुड़ अजवाइन मेथी दाना कंटिन्यू लगाते रहेंगे तो फिर ये इशू नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि सर्दियाँ भी चलनी है तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपके दुम्बे के लिए, क्योंकि बकरे और दुम्बे का जो निज़ाम है हाजमा तकरीबन सेम होता है, तो इसलिए आप ये सारे फार्मूले दुम्बे को भी दे सकते हैं। JS गुड्स, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। राजनपुरी नस्ल का बकरा इंडिया में भेज सकते हो आप मुंबई में? दोस्त, इसका मुझे अभी पता नहीं है कि मैं भेज सकता हूँ नहीं भेज सकता। अगर मुझे कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की इसकी कि इंडिया में हम एक्सपोर्ट कर सकते नहीं कर सकते इस वक्त, कर सके तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, सलाम। हल्का बुखार महसूस हो तो क्या देना चाहिए? बकरी और बच्चे दोनों के लिए बताएं, शुक्रिया। दोस्त, अगर ये सवाल पूछा हमारा रूफ टॉप गोट फार्मिंग ने पूछा ये सवाल, तो आपने ये करना है, अगर हल्का फुल्का बुखार है तो बच्चे को है तो आप ब्रोफिन सिरप ले लें और 2 सीसी सुबह, 2 सीसी शाम। सीसी होता है सिरिंज जिसमें इंजेक्शन लगता है ना हमारे, वो आप मेडिकल पे बोलेंगे 5 सीसी 3 सीसी दे दे तो वो आपको दे देगा। अच्छा, ब्रोफिन अगर आपको ना मिले, अगर आप कहीं और इंडिया पाकिस्तान से नहीं है कहीं और से हैं, तो इब्रोफिन फार्मूले का कोई भी सिरप आप ले सकते हैं और वो 2-2 सीसी सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। जहाँ तक माँ की या बड़े बकरी की बात, आपको लगता है अगर जानवर सुस्त है, उसको हल्का सा बुखार हो रहा है, तो आपने क्या करना है, 2 गोलियाँ 400 mg की ब्रोफिन की ही लेनी है और गुड़ में, इतनी बड़ी गुड़ की डेली में उसका लड्डू बनाना है, 2 गोलियों का उतार देना है। सही है, सुबह शाम उतारेंगे इंशाल्लाह बकरा सही हो जाएगा आपका। अगर आपको फिर भी लगे तो एक दिन और ऐसा कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अंसारी रुमन भाई, खुराक बढ़ाने के लिए कुछ बताओ और ठंडा करने के लिए भी। दोस्त, खुराक बढ़ाने के लिए तो मैंने आपको बताया कि गुड़ अजवाइन मेथी दाना से बेस्ट फार्मूला मेरे पास नहीं है। सही है। और दूसरी चीज़ जो है आप पूछ रहे हैं मुझसे कि बकरे को ठंडा करने के लिए, वो मैंने फार्मूला बताया था, आप लोगों को याद होगा शायद, कलमी शौरे वाला, वो आप ट्राई कर सकते हैं। कलमी शौरा जौ खार मिला के वो पूरा फार्मूला देख सकते हैं आप बकरों को ठंडा करने के लिए। वीडियो है पूरी मेरी इस पर, तो उसको मैं आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने बकरे को ठंडा करना है। और अभी इस वक्त तो बिल्कुल नहीं दीजिएगा क्योंकि अब है सर्दियाँ, तो सर्दियों में ये काम नहीं करना। सर्दियों में वैसे ही जानवर थोड़ा सा हम गर्म करने की कोशिश करते हैं बकरों को, ताकि उनको कोई बीमारी ना आए। अगर सर्दी में आपने दे दिया तो आपका जानवर थोड़ा सुस्त हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करें सर्दी में ये बिल्कुल ना दें। नरसी गोट फार्म, हनुमानगढ़, राजस्थान। मोटा करने का उपाय, वेट गेन करने का उपाय प्लीज़ सर। देखिए सर, वेट गेन का ताल्लुक जो होता है बकरे के हमेशा निज़ाम हाजमा से होता है, मतलब इसका पेट किस तरह का चल रहा है। अगर उसको मोशन हो रहा है तो वो कमज़ोर होगा, उसको कब्ज़ हो रहा है तो वो कमज़ोर होगा। सही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बकरे को ध्यान देना है कि उसके पेट में कीड़े वगैरह ना हो। अच्छा, कीड़े कैसे होते हैं हमारे पेट में, इतने क्यों नहीं होते, बकरों के पेट में क्यों होते हैं? क्योंकि वो कच्चा अनाज खाते हैं। कच्चा अनाज जब खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े निकल आते हैं। सही है, और कब्ज़ होने से ज़्यादातर कीड़े होते हैं पेट में। तो आप कोशिश करें उसको कब्ज़ ना होने दें, घी का इस्तेमाल करें। सर्दियाँ आ रही हैं, दूध पिलाएं उसको, दूध में घी डाल के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका बकरा बेहतरीन बनेगा। और कोशिश करके देखें और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। 1 पाव दूध में 2 चम्मच असली घी डाल के दें उसको।
सर मेरी बकरी 2 दांत की हो गई है लेकिन अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। 2 मंथ पहले लगवाई थी, तो पता कैसे चलेगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं? दोस्त, अगर आपकी बकरी पहले प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो ऐसा होता है, कभी कभी ताज़ी बकरी है अभी 2-4 बार में लग जाएगी। देखिए दोस्त, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से चेक करते हैं। हमारे जो उस्ताद हैं वो तो देख के बता देते हैं कि बकरी क्या बोल रही है, किस तरह की हरकतें कर रही है, क्योंकि बकरी अपना मिजाज चेंज कर देती है, बकरी उछल कूद कम कर देती है। बकरी के आप पेट के नीचे हिस्से पे जब आप हाथ लगाएंगे, लेकिन ये 3 महीने बाद पता चल सकता है कि नीचे हिस्से यूँ करके आप हाथ डालेंगे उसके और थनों से आगे, तो और उठाएंगे तो आपको फील होने लगेंगे, कोई चीज़ आपको फील होगी बाकायदा मूव करती हुई। तो वो बकरी के बच्चे होते हैं, फिर उसके हिसाब से उसका चड्डा गिराने का स्टाइल होता है, उसका खाने पीने का स्टाइल होता है। अच्छा, वो बकरी उस दौरान गर्म भी नहीं होगी ज़्यादा, तो और कभी कभी बकरी प्रेग्नेंट जो होती है वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन ऐसी बकरी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि आपकी बकरी गर्म हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपको लगता है वो नहीं लगी है, 1 महीना और वेट करें, 3 महीने बाद अगर आपको कोई भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं लगती तो फिर से आप उसको लगवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फ़र्रुख अहमद, वालेकुम अस्सलाम। कराची के लिहाज से बकरों की वैक्सीन शेड्यूल, टाइमिंग, ड्यूरेशन वगैरह, वैक्सीन नाम, ड्रग वगैरह इस पूरी डिटेल कवर कीजिएगा प्लीज़। यू आर डूइंग ग्रेट एंड प्रोवाइड यूजफुल नॉलेज टू ऑल एनिमल लवर्स। कीप इट अप ब्रो, माई अप्रिशिएशन फॉर यू। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आमीन। थैंक यू सो मच फ़र्रुख अहमद। कराची के लिहाज से आपने क्या करना है कि आपने जो मेडिसिन देनी है ना जानवर को, वो हर 3 महीने में हम लोग जो कराची वाले हैं वो वैक्सीन करवाते हैं। अच्छा, वैक्सीन नॉर्मल वैक्सीन क्या होती है? डिवॉर्मिंग करवाना और आइवरमेक्टिन लगवा देना। अच्छा, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, हर 3-3 महीने में एक एक चीज़ की आपने वैक्सीन करवानी। जैसे मुँह खोर की वैक्सीन अलग होती है, वो करवानी है आपने। इसी तरह फेफड़ों की वैक्सीन होती है, वो अलग होती है। इसी तरह से आपके बकरे की PPR की वैक्सीन होती है, जो कि गर्मियों में बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें जानवर बचता भी नहीं है, वो भी लाजमी वैक्सीन है। सही है, क्योंकि कॉस्टली वैक्सीन होती है, इसलिए डॉक्टर एक बकरे के लिए 2 बकरों के लिए नहीं करते। तो ऐसा डॉक्टर कोई कह रहे हैं जिसकी कस्टमर ज़्यादा हो, तो वो डॉक्टर यही लगा सकता है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है उसमें, और कम से कम वो 2200 रुपये इंजेक्शन आता है, जो 100 जानवर को लग सकता है। तो आपके पास अगर 10-12 जानवर है तो आपको 150 रुपये पर जानवर पड़ेगा। तो इस तरह आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आराम से लग भी जाएगा। PPR का इंजेक्शन लाजमी लगवाया अपने जानवर को हर 3 महीने में। इसी तरह एक एक बड़ी चीज़ की वैक्सीन करवाते जाए, और आपने डिवॉर्मिंग और आइवरमेक्टिन हर 3 महीने में लाजमी देना है। और अब हम चलते हैं। उस्मान गनी, वालेकुम अस्सलाम। मेरे बकरे के हाजमा सही नहीं है, दस्त लग रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, सही नहीं हो रहे, उसका इलाज बताएं। दोस्त, आपने उस्मान गनी आपने ये करना है कि पहली बात तो ये करें, उसको बेलगिरी के नाम से एक पाउडर आता है, वो आपको मिलेगा किसी, जहाँ हकीम का सामान मिलता है, जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती है, वहाँ मिलेगा बेलगिरी का पाउडर। वो आप लेके आएँ, 1 चम्मच पानी में 1 गिलास डालें और बकरे को पिला दें। सही है, जब भी वो मोशन करे उसको पिला दें, इंशाल्लाह बेहतरीन बकरा हो जाएगा। उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो मेडिसिन होती है उनको साइड इफेक्ट होता है। अगर आपका बकरा कंटिन्यू मोशन में रहता है तो ये बेस्ट इलाज है उसके लिए। बकरों को बारिश में कैसे बचाएं? लव फ्रॉम मीपू खास। दोस्त, बकरों को बारिश में ऐसे बचाएं कि आप उनको कोशिश करें गीले ना हो, ज़मीन तर ना हो, उनकी मिट्टी गर्म डली हुई हो उनके नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरा, अगर आपकी जगह ठंड हो जाती है बारिश के बाद, तो 1 पाव दूध में 1 देसी अंडा डाल के आप पिला सकते हैं उसको। बकरे के पेशाब में पथरी आ जाए तो इमरजेंसी में क्या किया जाए, और नेक्स्ट टाइम पथरी ना आए उसके लिए क्या करें? देखें दोस्त, ये जो गुड़ा जो अपना जौ खार, और जो मैंने फार्मूला बताया था ना, जौ खार और कलमी शौरे का, बेसिकली ये इसीलिए ही किडनी साफ रखता है, उसको ठंडा रखता है किडनी को, इसमें पथरी नहीं होने देता। सही है, और ज़्यादातर जो पथरी होती है वो खस्सी बकरों को होती है, आंडू बकरों को नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि वो उनका जो यूरिन होता है वो फास्ट स्पीड से पास होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम पथरी की नहीं होती। लेकिन जो खस्सी बकरे होते हैं वो स्लो यूरिन करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादातर यूरिन की। सर्दियाँ हैं वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप कभी यूरिन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप आधा कप चीनी लें और उसको 1 गिलास पानी में डाल लें, आधा कप चीनी को, उसको अच्छी तरह हल करें और फ़ौरन पिला दें, तो इंशाल्लाह यूरिन जो रुक रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोस्त हैं हमारे ओसामा मुर्तज़ा। सकरी मसाले वालों का इंटरव्यू ले लो और प्रोसेस बता दो कि हम कैसे मंगवा सकते हैं सकरी मसाला। हाँ दोस्त, इंशाल्लाह ज़रूर शक्कर वाले मसाले का मैं आपको बताऊंगा, और मेरी उनसे बात हो गई है इंशाल्लाह कि एक लड़का राज़ी हो गया मुझसे ये करने को कि मैं ला के दे दूँगा उनके पास से, तो मैं उसका इंशाल्लाह आपको नंबर प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगा लाजमी जल्दी। नामालूम गुड़ अजवाइन फार्मूला देता हूँ मगर फ़र्क नहीं पड़ा कोई, आज भी 2 दिन हो गए हैं, बच्चा दाना सही से नहीं उठा रहा, नखरे कर रहा है। बॉस 2 दिन में कोई फार्मूला काम नहीं करता, कम से कम 15-20 दिन दें, फार्मूला काम करेगा।
दूसरी बात ये कि शक्कर वाला मसाला भी स्टार्ट करें, और दाना सही नहीं उठा रहा तो उसका दाना 24 घंटे में एक टाइम कर दें, आप देखें फिर कैसे नहीं उठाता वो। सही है, लेकिन कंटिन्यू करना आपने, जब खाने लगे तो आपने 2 टाइम पे ले आना है उसको। और कौन सा है भाई, सकरी मसाला कराची में किधर से मिलेगा? दोस्त अगर आप खुद खरीदना चाहते हैं सकरी मसाला तो आपको मलिर मंडी जहाँ पे है कराची में, वो मलिर मंडी पे लाइन से दुकानें हैं साथ में मलिर मंडी के रोड पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं सकरी मसाला। शक्कर वाला मसाले के नाम से भी मिल जाएगा, ये सकरी मसाला बोलेंगे जब भी मिल जाएगा। ये हमसे पूछा है मोहम्मद शाहजेन, नाइस हैदर भाई, हाजमे की कोई दवाई बताओ, मेरे बकरे को मोशन लग जाते हैं जब भी चना खाता है। तो दोस्त आपने ये करना है कि हाजमे के लिए मैंने अभी बेलगिरी वाला फार्मूला बताया है, बेस्ट है वो। बेलगिरी का पाउडर ला के रख लें 1 चम्मच से पानी में डाल के 1 गिलास, और उसको पिला दें तो इंशाल्लाह आपको मोशन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और अपने बकरे का कोशिश करें कूड़ा ज्वाइन मेथी दाना कंटिन्यू करें, थोड़ा थोड़ा दें उसको, अगर मोशन लगते हैं फिर आहिस्ते ज़्यादा करते हैं, उसका मैदा जो है मजबूत हो जाएगा। अच्छा, JS गोड्स, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपसे हमें बहुत सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की कर्म नवाजी है, ज़रा नवाजी है। और शुक्रिया है मेरे उस्ताद मोहम्मद आरिफ का, सही है कि उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, काफ़ी चीज़ें बताई, और अभी भी जो चीज़ें मुझे पता नहीं होती या जो चीज़ जिसमें मुझे नहीं अंदाज़ा होता कि क्या बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं फ़ौरन अपने डॉक्टर से, डॉक्टर नईम से और मोहम्मद आरिफ जो मेरे उस्ताद हैं उनसे पूछ के बताता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जिनकी वजह से आज हम आपसे कांटेक्ट में हैं। और अहमद अंसारी पूछते हैं, अहमद अंसारी भाई शेरा उतना उतर क्यों गया? दोस्त मसला ये है, शेरा इसलिए उतर गया कि शेरा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब बहुत से दोस्त पूछते हैं मुझसे कि यार ये आप तो इतने इलाज होता तो आपका बकरा बीमार कैसे हो गया? तो दोस्त डॉक्टर के बच्चे बीमार नहीं होते क्या? दूसरी बात ये कि मेरा बकरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि इसने दाना खाना छोड़ दिया था बिल्कुल, और इसके खुरों में भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसका इलाज मैंने कराया। आज माशाल्लाह से ये अपनी वापस रूटीन पे आ गया, दाने पे भी, खुरों पे भी बिल्कुल ओके हो गए, इसके हर चीज़ ओके हो गई है। क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान देना मैंने कम कर दिया था बकरे में, टाइम मुझे बिल्कुल मिल नहीं रहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ मेरे बकरे को रोज़ 1 घंटे का टाइम ज़रूरत है, मैंने फिर से टाइम देना शुरू करा है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 2 महीने अपना बकरा वापस दिखाऊंगा, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो गाइज़ ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, आप लोगों का सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, आइंदा से और ज़्यादा सवालों का जवाब दे सकूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों को चाहते हैं कि मैं इस तरह जवाब दूँ आप लोगों को सवालों का, तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो। आप मुझे वैसे ही पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं एनिमल लवर्स पाकिस्तान फेसबुक पेज पे। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा पे अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मेरा HAIDER हैदर.A.SHAH शाह, हैदर.A.शाह के नाम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पिक्चर लगी हुई है वहाँ पे, वहाँ मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँ। और कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, कोई चीज़ गलत बोली हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी टॉपिक में किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।